नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ जो व्यभिचार हुआ, उसकी इज्जत लूट लूट ली गई और उसको लेकर भाजपा टीएमसी पर यानी ममता बनर्जी की पार्टी पर पूर्ण रूप से आक्रामक है। बंगाल में लड़कियों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर महिला आयोग से लेकर तमाम भाजपा के नेता सुबह शाम ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा मानती है कि जब उनके डबल इंजन की सरकार वाले प्रदेश में कुछ होता है तो उसके लिए उनके अलग मापदंड होते हैं, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कुछ अलग मापदंड होते हैं। दिल्ली में भी महिलाओं के साथ व्यभिचार की घटनाएं बढ़ने के बाद शीला दीक्षित की सरकार को इतना बुरी तरह से घेरा कि दिल्ली को व्यभिचार की राजधानी तक कह डाला। सरकारें बदली, भाजपा आई, आम आदमी पार्टी आई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में कोई कमी नहीं। लेकिन अब कानून व्यवस्था का राज है और राम राज्य चल रहा है। लेकिन इस कलकत्ता के पूरा जो मूवमेंट है बीजेपी का, उसको डायरेक्ट हिट किया मध्य प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी पुलिस ने। उज्जैन में संभागीय समीक्षा बैठक चल रही थी। उज्जैन महाकाल की नगरी, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, वहां पे महिलाओं के ऊपर व्यभिचार के जो मामले हैं उसके बढ़ोतरी पर जब सवाल पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए प्रदेश के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश मकवाना बोले कि महिलाओं के साथ व्यभिचार की बढ़ती घटनाओं के लिए इंटरनल सेल फोन इंटरनेट, सेल फोन, शराब और गिरते नैतिक मूल्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से यह इंटरनेट, मोबाइल फोन, अश्लील सामग्री उपलब्धता, शराब और लोगों द्वारा मोबाइल के माध्यम से किसी भी समय कहीं से भी जुड़ने के कारण समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। ये सभी कारक योगदान दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जोर दे के कहा, यह कहना केवल पुलिस की जिम्मेदारी है, यह व्यवहार या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि घरों के भीतर भी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे दिन अब लग गए कि जब बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों की बात सुनते थे। हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर भी लोग एक दूसरे पर नजर नहीं रख रहे हैं। पहले बच्चे अपने शिक्षक और माता पिता की बात मानते थे, शर्म या सम्मान की भावना होती थी, लेकिन अब उनमें कई सीमाएं गायब हो गई हैं। ये मध्य प्रदेश के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है। सही कह रहे हैं वो। तो इसके मायने ये है कि पश्चिम बंगाल में यदि जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी इंटरनेट, फोन, मोबाइल, समाज में गिरते नैतिक मूल्य जिम्मेदार है, ना कि वहां की पुलिस और ममता की सरकार। भाजपा का जो पूरा ममता के खिलाफ का कैंपेन था उसकी हवा निकल गई। लेकिन मकवाना साहब को ये कौन बताए कि पुलिस हर जगह तैनात हो नहीं सकती, लेकिन पुलिस का खौफ इतना होता है कि गुनहगार करने के पहले 3 बार सोचे। जिस समाज में नैतिक मूल्य, खासकर राजनीतिक मूल्यों की इतनी गिरावट आई हो कि जिनके ऊपर महिलाओं के साथ व्यभिचार करने के केस चल रहे हो, वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री बनते हैं, नैतिकता तो वहीं समाप्त हो जाती है। जो किसी होनहार महिला को, आर्मी के अधिकारी को आतंकियों की बहन कहते हैं क्योंकि एक विशेष धर्म से वो आती है, उसके बाद भी वो मंत्री पद भोग रहा है,
ये नैतिकता की बात कहाँ होगी? कलकत्ता में लॉ कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद महिला आयोग वहां गया और उन्होंने कहा कि पुलिस हमें साथ नहीं दे रही है, हम वहां पे देखना चाहते हैं, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। जबकि उस कांड के बाद सारे आरोपी गिरफ्तार किए गए। जिस गार्ड के रूम में ये व्यभिचार हुआ, उस गार्ड को अरेस्ट किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, महिला का मेडिकल हुआ, उसमें महिला के साथ व्यभिचार होने की बात की पुष्टि हो गई, एसआईटी स्थापन की गई थी और अब कोर्ट में एफआईआर दर्ज करके अब चालान पेश किया जाएगा और कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन जहां डबल इंजन की सरकार है, महिला आयोग ने वहां क्या किया? जब बनारस में एक आईआईटी के छात्रा के साथ बीजेपी के ही दो नेताओं ने व्यभिचार किया, सीसीटीवी में उन्हें चिन्हित करने के बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव थे और इसी मध्य प्रदेश में वो दो नेता चॉपर में घूम घूम के नेताओं के साथ प्रचार कर रहे थे। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ दबाव देखकर 1 महीने बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद उनका स्वागत हुआ। तो पुलिस की ये लापरवाही के चलते किसी भी व्यभिचारी को ये लगेगा कि व्यभिचार करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि सत्ता पक्ष का सुरक्षा कवच अपना लो, तो महिलाओं की इज्जत लूटने और व्यभिचार करने की एक खुली छूट मिलती है। बिल्किस बानो के साथ जो व्यभिचार हुआ सामूहिक, उसका हत्याकांड, उसके घर वालों को उसके सामने मारा गया, उसकी छोटी बच्ची को जमीन पे पटक पटक के मारा गया और फिर सामूहिक उस गर्भवती महिला पे सामूहिक व्यभिचार हुआ। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया और सर्वोच्च न्यायालय ने जब गुनहगारों को सजा दी, तो उन्हीं गुनहगारों को इसी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा चाल चलन करते हुए, सजा में छूट देते हुए, छूट देकर उन्हें जेल से रिहा करवा दिया था। और फिर भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया मानो कोई जंग जीत के आए। क्या ये तमाम बातें, पुलिस ने व्यभिचारियों को अच्छा चाल चलन के चक्कर में की सजा माफ करवाना, बनारस में पुलिस बीजेपी के नेता प्रचार में लगे हुए इसलिए उनको अरेस्ट ना करना, मकवाना साहब क्या आपके पास इस चीज का जवाब है? भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही बात का जवाब है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां अत्याचार भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, व्यभिचार भी होता है। और जहां सरकार सत्ता पक्ष की है, डबल इंजन की सरकार है, वहां सिर्फ समाज सेवा और राष्ट्र सेवा होती है। और ऐसे कांड भी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में कहते हैं। उत्तराखंड में एक बीजेपी के नेता का बड़ा लड़का रिसोर्ट चलाता है और अपने रिसेप्शनिस्ट को किसी बीजेपी के नेता के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहता है और जब नहीं होती तो उसकी हत्या की जाती है। उत्तराखंड के लोग दबी जुबान में कहते हैं कि वो नेता वही है जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे राष्ट्रीय स्तर पर। उन्हीं की सुविधा के लिए सारे किया गया था, पता नहीं बात कितनी सच है। लेकिन उसके बाद उस रिसोर्ट का मालिक, वो नेता का लड़का, वो तो अरेस्ट होता है, उसको सजा होती है। लेकिन जिसके लिए वो सुविधा गई की गई थी, वो नेता वहां से चले गए, वो चुपचाप बच के निकलते हैं, क्योंकि धामी सरकार ने केस इतना डिले किया कि उसमें न्याय होने की, लेकिन समाज का इतना दबाव था कि उस लड़के को कम से कम सजा हो गई। ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां पुलिस का डर नहीं होने के कारण, भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी पुलिस होने के कारण समाज में पुलिस का डर ही नहीं है। और जब डर नहीं है, तो फिर व्यभिचार करने वाले, डकैत, चोरी करने वालों को खुली छूट मिलती है, हत्या करने वालों को खुली छूट मिलती है। पुलिस का लचरपन इतना है कि हाल ही में महाराष्ट्र में, पिछले ही सप्ताह की बात है, महाराष्ट्र में एक
बीजेपी के नेता, जब नितिन गडकरी का वहां दौरा था और नितिन गडकरी वहां जो टनल बन रहे थे अंडरग्राउंड, उसकी इंस्पेक्शन के लिए गए थे, तो वहां लोकल एमएलए और बाकी लोग स्वागत में थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां के विधायक ने सबको चाय पानी के लिए लेके गया, तो बंदोबस्त में एक पुलिस अधिकारी थी महिला, उसको भी वो भी चली गई वहां। तो उसी नेता के समर्थक, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नेता का चुनाव संचालक था, पुणे के भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, उसने उस पुलिस महिला के साथ बदतमीजी की, गलत जगह पे छूने का प्रयास किया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, लेकिन उस बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 24 घंटे का ज्यादा समय पुलिस डिपार्टमेंट ने ही लिया, जो पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही पुलिस को या अपने ही पीड़ित महिला पुलिस अधिकारी को न्याय दिलाने में इतना टाइम लगा सकती है। उस पुलिस डिपार्टमेंट का अर्थ क्या रह जाता है? सत्ता के दरबार में जब कानून व्यवस्था पे नकेल कसने वाले पुलिस डिपार्टमेंट सत्ता के दरबार में जब पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगते हैं, तो फिर व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, समाजद्रोही खुलेआम घूमते हैं। क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सामाजिक मूल्य थे, क्या तब व्यभिचार के केसेस नहीं होते थे? नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देखा जाए तो मध्य प्रदेश सालों सालों से महिलाओं के अत्याचार में और महिलाओं के साथ हुए व्यभिचार में प्रथम क्रमांक पे अपना रैंकिंग बनाए हुए है। समाज को डर मत दिखा, दोष मत दीजिए, इंटरनेट को दोष मत दीजिए। हमारे यहाँ खजुराहो में भी मंदिरों में उकेरे गए हैं ऐसे कई दृश्य। कल कहोगे कि उस दृश्यों को देखते ही लोग व्यभिचार करने के लिए तैयार होते हैं। सवाल लोगों के सोच का नहीं, सवाल पुलिस डिपार्टमेंट का डर का है। क्योंकि नेताओं से फोन करके या पैसे खिलाकर जब पुलिस से आदमी तमाम गुनाहों के लिए सुरक्षा ले सकता है, तो फिर इंटरनेट, मोबाइल, अश्लील सामग्री, ये सब बेनामी, इसका कोई मतलब नहीं। मकवाना साहब को अपने गरेबां में झांकना होगा। मकवाना साहब को अपने पुलिस डिपार्टमेंट को खुली छूट देकर इस समाज कंटकों को घेरना होगा। और जहां समाज की बात है, नैतिकता की बात है, तो यदि थोड़ी भी नैतिकता मकवाना साहब में होंगी तो इस्तीफा दे देंगे। वो उस मंत्रिमंडल के अधीन काम कर रहे हैं जहां एक नेता के ऊपर व्यभिचार का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो मंत्री पद भोग रहे हैं। ऐसे मंत्रिमंडल के नीचे काम करना क्या मकवाना साहब को शोभा देता है? सवाल ये है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।